एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पेपर 2 से रिलेटेड आपको पता है बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का जो फॉर्म है उसका सिलेबस जो है दोस्तों, उसमें पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 का तो करंट अफेयर्स है और कुछ जनरल स्टडीज़ का भी है टॉपिक उसमें, और पेपर 2 का तो आपके पास एकदम एक्सप्लेनेशन में, एकदम डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपका सिलेबस दिया हुआ है। पेपर 2 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, कई सारा यूनिट भी उसको आपका बताया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो हम लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, आपका जो यूनिट 2 है दोस्तों, सेकंड टॉपिक लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके अंदर टॉपिक जो है वेस्ट वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो यूनिट 3 का है उसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए साथ ही साथ कुछ कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए। थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते जाइए, थोड़ा थोड़ा दोस्तों डेली पढ़ते जाइए। हमेशा कंटेंट, बहुत बच्चे अभी तक कंटेंट की ही तलाश में कि कंटेंट कहाँ से मिलेगा, कंटेंट कहाँ से मिलेगा। दोस्तों जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत तो सर्च करते रहिए कहाँ से मिलेगा, और लेकिन अब जब तक नहीं मिल रहा है तो जो मिल रहा है उसको अच्छे से पढ़िए, लिखिए और एक प्रकार से कंसेप्ट जो बिल्डअप कीजिए। देखिएगा एट द एंड ऑफ मंथ, एक महीना के अंदर या बहुत दिन 2-3 महीना भी टाइम है दोस्तों, आपका बहुत सारा सिलेबस अगर एक एक कंटेंट को डेली अगर सॉल्व करते हैं एक एक टॉपिक को, तो बहुत सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ रनिंग स्ट्रीम, सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ रनिंग स्ट्रीम मे बी ड्यू टू, कोई रनिंग स्ट्रीम है दोस्तों, मतलब कोई पानी चल रहा है, वेस्ट वाटर जो है वो चल रहा है, उसका सेल्फ प्यूरिफिकेशन मतलब खुद भी खुद साफ होते जाता है, खुद भी खुद वो साफ होते जाता है। किस कारण से? उसका कारण क्या है? तो ड्यू टू, आप देखिएगा, मान लीजिए किसी फैक्ट्री से गंदा पानी निकल रहा है, किसी फैक्ट्री से मान लीजिए गंदा पानी निकल रहा है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा जो जहाँ से निकलते रहता है एट दैट पॉइंट मैक्सिमम इम्प्यूरिटी रहती है, बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, इवन वहाँ पर क्या कहता है स्मेल करते रहता है। लेकिन वही पानी जब 1 किलोमीटर दूर, अगर उसके मतलब सीवेज के साथ आप चलते जाएं 1 किलोमीटर दूर देखें, तो पानी उतना ज़्यादा स्मेल नहीं करते रहता है। इसका मतलब सेल्फ प्यूरिफिकेशन कहीं ना कहीं हुआ है, हल्का फल्का तो खुद से वो कुछ न कुछ प्यूरीफाई हुआ है, कुछ न कुछ हुआ है दोस्तों। तो वो किसके कारण होता है? तो उसका कारण है आपके पास डाइल्यूशन। क्या है? डाइल्यूशन है, सेडिमेंटेशन है, ऑक्सीडेशन है। डाइल्यूशन, सेडिमेंटेशन एंड ऑक्सीडेशन, आंसर ध्यान रखें। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है आप सब भी जानते होंगे। डाइल्यूशन कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी ज़्यादा। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए और वेस्ट जो हो कम हो। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ता है और वेस्ट धीरे धीरे नीचे सेडिमेंटेट करते जाता है। सेडिमेंटेट मतलब वेस्ट जो है नीचे अपने आप बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, और वाटर का कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगा तो वाटर अपने आप थोड़ा बहुत हल्का फल्का प्योर होते जाता है। और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ कि इम्प्यूरिटी है, वेस्ट वाटर है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होंगे दोस्तों। वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस क्या करेगा कि ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। डाइजेस्ट कहिए या डिकम्पोज कहिए, वो ऑर्गेनिक वाटर को, जो भी ऑर्गेनिक मैटर वाटर के अंदर, उसको डाइजेस्ट करना शुरू करेगा, डिकम्पोज स्टार्ट करेगा, जिसके कारण कि वाटर अपने आप हल्का फल्का प्योर हो जाता है, पूरी तरह से हल्का फल्का आगे प्योर हो जाता है। देखिए थोड़ा बहुत इसका कंसेप्ट देखते हैं हम। सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ रनिंग स्ट्रीम, when the sewage effluent is disposed of in a river stream, it undergoes the process of self purification by the following natural mechanism। जब किसी सीवेज इफ्लुएंट को, सीवेज इफ्लुएंट मतलब वही दोस्तों गंदा पानी जो आपका फैक्ट्री से निकल रहा हो या किसी इंस्टीट्यूट से निकल रहा हो या होम से, घर से भी निकलता है, घर से भी जो सीवेज निकल रहा है दोस्तों, वो जो निकलता है, तो आप आगे देखिएगा कि खुद ब खुद नेचुरल मैकेनिज्म, प्राकृतिक जो मैकेनिज्म उसके थ्रू वो खुद ब खुद हल्का फल्का साफ होते जाता है। उसमें क्या क्या है? पहला, तो पहला है डाइल्यूशन एंड डिस्पर्जन। मैकेनिज्म कौन कौन है? डाइल्यूशन, डिस्पर्जन फर्स्ट है। इन रियल टर्म्स इट इज़ नॉट द मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन, अगर सही शब्दों में कहे तो ये सेल्फ प्यूरिफिकेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। इट ओनली रिड्यूसेज द पोटेंशियल हजार्ड ऑफ द सीवेज इफ्लुएंट इनटू द रिवर स्ट्रीम, ये क्या करता है? सिर्फ कम कर देता है पोटेंशियल हजार्ड को, जो भी हजार्डनेस है उसमें दोस्तों, जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी उसमें मतलब क्या कह सकते हैं कि खतरनाक जो रूप है उसका सीवेज का, उसके पोटेंशियल को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। ओके, तो इस प्रकार से डाइल्यूस मतलब वही बताएं कि आपको सेटल हो जाता है नीचे, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, ये हुआ आपका डाइल्यूशन। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन, अच्छे से इसको हम समझाए हुए पहले भी। एज पर द टर्बुलेंस अवेलेबल इन द रिवर स्ट्रीम ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स गेट सेटल्ड इन देयर बाय हेल्पिंग द रिवर वाटर टू गेट सेल्फ प्यूरिफाइड। एज पर द टर्बुलेंस, टर्बुलेंस का मतलब वाटर जैसे से आगे बढ़ते रहता है, थोड़ा बहुत अस्थिर होता है, तो जो भी सस्पेंडेड मैटर होता है, सस्पेंडेड सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर होता है दोस्तों, नीचे क्या होता है? सेटल डाउन, नीचे बैठना शुरू कर देता है।
और पानी ऊपर से निकल जाता है, पानी ऊपर से निकल जाता है दोस्तों, तो कुछ ना कुछ सीवेज जो वेस्ट है वो नीचे बैठ जाती है, इसी को क्या कहते हैं सेडिमेंटेशन, और यही अपने आप पानी थोड़ा बहुत सेल्फ प्यूरिफाइड हो जाता है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सनलाइट, सूर्य की रोशनी का बहुत बड़ा रोल है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विच O2 इज रिलीज्ड विच इज यूटिलाइज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। देखिए सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, सूरज की रोशनी के प्रेजेंस में आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है दोस्तों। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि CO2 की मदद से 6CO2 आप पढ़े होंगे 6CO2 प्लस 6H2O 6CO2 प्लस 6H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाता है कार्बोहाइड्रेट बना लेता है दोस्तों, ठीक, और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो ये जो ऑक्सीजन रिलीज होगा, आप बताइए यहाँ फोटोसिंथेसिस के लिए तो ग्रीन प्लांट होना चाहिए, तो बिल्कुल वेस्ट वाटर में कुछ ना कुछ एल्गी होता है, फंजाई होता है दोस्तों, जो कुछ फोटोसिंथेसिस भी अगर करता है, कुछ बहुत सारा एल्गी होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा दोस्तों। इस ऑक्सीजन का यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेगा डिकम्पोजिशन में, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ऑक्सीजन का यूज़ करेगा, और जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना स्टार्ट होगा अपने आप पानी जो है सेल्फ प्यूरिफाइड, इसी को कहते हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन, अपने आप सेल्फ प्यूरिफिकेशन होते जाएगा। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखें। सनलाइट हम देख लिए। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यही है डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओवर सरफेस ऑफ रिवर स्ट्रीम एंड बाय द एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द बेड ऑफ द रिवर कलेक्टिवली हेल्प्स द रिवर टू गेट प्यूरिफाइड। वही डिकम्पोजिशन जो ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बनिक पदार्थ का जो डिकम्पोजिशन मतलब उसका एक प्रकार से उसका कहिए डाइजेशन जो होता है किसके कारण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, और कुछ तो एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, उसको क्या कहते हैं एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोनों मिलकर डिकम्पोजिशन स्टार्ट करता है, जिसके कारण कि ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है और वाटर सेल्फ प्यूरिफाइड हो जाता है। तो ध्यान रखें, 3 था सेडिमेंटेशन, डाइल्यूशन एंड ऑक्सीडेशन सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन DO deficit occurs in which of the following zones of pollution of oxygen sag curve in case of self purification of natural stream। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझे दोस्तों, क्वेश्चन समझना मतलब अपने आप में पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बाद तो आंसर दीजिएगा, पहले क्वेश्चन ही समझ में आएगा तो आंसर देखिए क्या होगा। क्रिटिकल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन डेफिसिट occurs in which of the following zones of pollution of oxygen sag curve in case of self purification of natural stream। देखिए ऑक्सीजन सैग कर्व एक नया टर्मिनोलॉजी आया है, यह है इंजीनियरिंग का टॉपिक दोस्तों, आपको बताए थे। सैग मतलब होता है नीचे हो जाना, देखिए ऑक्सीजन का जो कर्व था दोस्तों शुरुआत में यहाँ रहता है, फिर अचानक ये नीचे हो जाता है, सैग मतलब वही गिर जाना, तो नीचे हो जाता है, ये नीचे हो जाता है किस जोन में ऑक्सीजन सैग कर्व आपको देखने को मिलेगा अधिकतर, तो जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। कहाँ दोस्तों, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जहाँ पर डिकम्पोजिशन कहाँ एक्टिवली हो रहा हो, मतलब जहाँ अच्छे से डिकम्पोजिशन हो रहा होगा वहीं पर आपको ऑक्सीजन में सैग कर्व दिखेगा। ऑक्सीजन का कर्व कैसा हो जाएगा, सैग हो जाएगा दोस्तों, एक प्रकार से सैग कर्व नीचे झुक जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया रहेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज़ कर लेगा, तो कर्व अपने आप नीचे, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वाटर के अंदर, जो सीवेज के अंदर ऑक्सीजन जो घुला हुआ है, उस ऑक्सीजन का यूज़ कौन कर लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ऑक्सीजन का यूज़ कर लिया, तो ऑक्सीजन का कर्व खुद ब खुद नीचे हो जाएगा। फिर अगेन जैसे ही यहाँ नीचे हुआ पूरा ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा, तो पानी अगर साफ हो गया तो उसके अंदर खुद ब खुद ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ जो कर्व सैग हो गया, वो ये रीजन को क्या कहते हैं, इस जोन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जहाँ पर डिकम्पोजिशन अच्छे से हो रहा हो, एक्टिवली हो रहा हो, ठीक, जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होगा वहीं पर जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। देखिए जोन ऑफ डिग्रेडेशन है, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन अपने काम का देख लेते हैं। जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन है क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिशिएंट, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन में एक अचानक कमी आती है जिसको क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिशिएंट कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डर्टी स्कम बोथ फिशेज एंड अलगी एब्सेंट, यहाँ पर क्या डर्टी स्कम का मतलब झाग होता है दोस्तों, एकदम बहुत गंदा झाग बनता है, यहाँ पर बहुत गंदा झाग बनता है, यहाँ पे एल्गी और फिशेज दोनों एब्सेंट होता है, ना ही मछली होगी ना ही कवक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउएबल डिस्पोजल रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्लज ऑन लैंड इज डिटरमाइंड बाय। अलाउएबल डिस्पोजल रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्लज ऑन लैंड इज डिटरमाइंड बाय, मतलब डिस्पोजल रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्लज, जो भी स्लज है, जो भी आपका गंदगी है,
उसका डिस्पोजल रेट क्या है, अलाउेबल डिस्पोजेबल रेट क्या है लैंड पर, भूमि पर उसका अलाउेबल रेट क्या है, मतलब कौन उसको अलाउ करेगा वो आपको बताना है। तो नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द दोस्तों स्लज, स्लज में कितना ज़्यादा, स्लज का मतलब बताए थे आपको गाद, गाद में नाइट्रोजन कंटेंट कितना है, वही उसको अलाउेबल उसका डिस्पोजेबल रेट है। देखिए इसको पढ़ते हैं दोस्तों, डिस्पोजल ऑफ लैंड, मतलब लैंड पर कोई चीज़ को आप फेंक देते हैं उसको कहते हैं डिस्पोजल ऑफ लैंड के द्वारा आप निपटारा करते हैं कोई किसी वेस्ट का, उसी को कहते हैं डिस्पोजल ऑन लैंड। डिस्पोजल ऑफ सीवेज इफ्लेंट ऑन लैंड कैन बी डन आइदर बाई इफ्लेंट इरीगेशन और सीवेज फॉर्मिंग, मतलब लैंड पर जो हम डिस्पोजल करते हैं या तो इफ्लेंट इरीगेशन, उससे हम क्या करते हैं इरीगेशन करवा लेते हैं, या सीवेज फॉर्मिंग से। The prime concern in sewage forming is the growth of crops and the prime concern in effluent irrigation is the disposal of sewage effluent. In both cases, the nitrogen content is very important because nitrogen required for the microbial decomposition of organic resides. Microbe use available inorganic nitrogen from the soil which becomes incorporated into their microbial cellular structure. That nitrogen is unavailable until the organism die and decompose, releasing plant available inorganic nitrogen back to the soil. देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि नाइट्रोजन का इस्तेमाल कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी करते हैं ताकि वो नाइट्रोजन को प्लांट के लिए अवेलेबल करवा सके। So the allowable disposal rate of oxygen application of sludge on the land determine the nitrogen content of the sludge. इसलिए जो allowable disposal rate है, allowable disposal rate है किस पे डिपेंड करता है, तो नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द स्लज। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सीवेज इन रिवर। देखिए पूछ रहा है द फैक्टर, क्वेश्चन अच्छे से समझे। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सीवेज इन रिवर, रिवर में नदी में जो सीवेज, नदी में जो गंदा, सीवेज मतलब गंदा पानी जो गया था, नदी में जो गंदा पानी जो जाता है दोस्तों और वो प्यूरीफाई होता है, प्यूरीफाई भी हो जाता है, उसके लिए कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन सा कारक जवाबदेही है, कौन कौन सा फैक्टर आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपको बताना है। बताइए। देखिए दोस्तों ऑप्शन देखें। डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर, उसके अंदर वाटर मतलब वाटर के अंदर कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है, टेम्परेचर क्या है, टर्बुलेंस कितना है, ऑल ऑफ द अबव। तो सभी दोस्तों ऑल ऑफ द अबव सभी रिस्पॉन्सिबल है मतलब प्योरीफिकेशन के लिए। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन उतना ज़्यादा कर पाएगा। टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा दोस्तों, तो जो लो टेम्परेचर पर ग्रोथ करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो खुद ब खुद डेड हो जाएंगे, तो वो पानी को इम्प्योर नहीं करेंगे, पैथोजन के रूप में नहीं होगा। टर्बुलेंस मतलब जितना ज़्यादा टर्बुलेंस होगा दोस्तों, जितना हिलोरे मारते रहेगा पानी, इतना चलते रहेगा, उतना ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन की अवेबिलिटी होगी, और जैसे जैसे ऑक्सीजन की अवेबिलिटी होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देगा अच्छे से। तो ऑल ऑफ द अबव आप ध्यान रखें। थोड़ा इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। व्हेन सीवेज और सीवेज इफ्लेंट आर डिस्चार्ज इनटू द रिवर गेट्स पॉल्यूटेड टेम्पररी। ऑब्वियसली जब सीवेज को, गंदा पानी को दोस्तों अगर रिवर में छोड़ा जाता है, डायरेक्ट अगर रिवर में छोड़ दिया जाए तो रिवर जो टेम्प्रोरी मतलब जहाँ पर छोड़ा वहाँ पर तो गंदा हो ही जाएगा, ठीक। बट द कंडीशन डू नॉट रिमेन सो फॉर रिवर, लेकिन हमेशा वो कंडीशन नहीं रहता है, बिकॉज द नेचुरल फोर्सेज ऑफ प्यूरिफिकेशन सच एज डाइल्यूशन, सेडिमेंटेशन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन सनलाइट गो ऑन एक्टिंग अपॉन द पोल्यूटेंट एंड ब्रिंग बैक द वाटर इनटू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। क्योंकि जो नेचुरल फोर्सेज है, प्राकृतिक जो बल है दोस्तों, जैसे आपका डाइल्यूशन हो गया जो हम पहले देख चुके हैं, सेडिमेंटेशन, ऑक्सीडेशन हुआ, ये सब आपस में काम करते रहता है, रिडक्शन है, सनलाइट, ये सब काम करते रहता है, जो कि पोल्यूटेंट को, जो भी प्रदूषक है वहाँ पर उसको कम करते रहता है और उसको ओरिजिनल कंडीशन में ले आता है, मतलब प्यूरीफाई कर देता है। दिस प्रोसेस नॉन एज सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड वेरियस फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज डिस्क्राइब्ड ब्रीफली बिलो। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेल्फ प्यूरिफिकेशन कहते हैं। और कुछ प्रोसेस जैसे डाइल्यूशन, सेडिमेंटिकेशन और सनलाइट तो हम लोग दोस्तों देखे ही थे, वही बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पोजल ऑफ सीवेज इन लार्ज सिटी इज डन इन। बड़े बड़े शहरों में जो डिस्पोजल किया जाता है, सीवेज का जो डिस्पोजल किया जाता है दोस्तों, किस फॉर्मेट में, इरिगेशन के रूप में, डाइल्यूशन के रूप में, ऑक्सीडेशन के रूप में या प्यूरिफिकेशन के रूप में। तो डिस्पोजल ऑफ सीवेज, सीवेज है दोस्तों, सीवेज मतलब गंदा पानी, सीवेज का मतलब क्या है, गंदा पानी। आप देखेंगे बड़े बड़े शहरों में या आप अपने आसपास से देखें दोस्तों, जो घर से जो भी सीवेज निकलता है, घर से जो भी सीवेज निकलता है दोस्तों 99% उसमें तो क्या रहता है, वाटर रहता है। 99% क्या रहता है दोस्तों, उसमें वाटर रहता है। 99.9% क्या रहता है, उसमें वाटर रहता है, मतलब बिल्कुल डाइल्यूटेड फॉर्म में रहता है। ये जो 0.1% जो ऑर्गेनिक मैटर है जो उसको सीवेज बना देता है, गंदा पानी बना देता है और पूरे वाटर को मतलब ख़राब कर देता है।
तो पानी की अधिकता ज़्यादा है, पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा? डाइल्यूशन। क्या होगा दोस्तों? डाइल्यूशन। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेम द पाइप विच इज प्रोवाइडेड इन सेप्टिक टैंक फॉर डिस्चार्ज ऑफ फॉल गैस। करा उस पाइप का नाम क्या होता है जो कि सेप्टिक टैंक में, मान लीजिए कोई टैंक बना है दोस्तों, सेप्टिक टैंक में, सेप्टिक टैंक है, उसमें दिया जाता है फॉर डिस्चार्ज ऑफ फॉल गैस, ताकि इस यहाँ जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होगा, शौचालय का जो गंदगी होता है दोस्तों, बहुत आदमी अपना क्या होता है सेप्टिक टैंक बनाते हैं, उसमें जो है शौचालय का गंदगी जो इसमें जाके वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर बैठता है, ठीक। तो यहाँ से जो गैस निकलेगा दोस्तों, आपस में खुद डिकम्पोजिशन तो होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो सब जगह है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जगह दोस्तों, यहाँ से जो गैस निकलेगा तो उसको बाहर निकालने के लिए एक पाइप दिया जाता है दोस्तों। उस पाइप का नाम क्या होता है? उस पाइप का नाम आपके पास क्या होता है? आप बताएं इसको ऑप्शन को देख के। एंटी साइफोनेज पाइप, आउटलेट पाइप, वेंट पाइप या मैन होल। मैन होल तो दोस्तों आप देखते हैं सीवेज, जहाँ सीवेज होता है वहाँ मैन होल होता है। रोड साइड में आप देखे होंगे बड़ा बड़ा बीच में गोला होता है, इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं? मैन होल कहते हैं। तो यहाँ सेप्टिक टैंक में जो पाइप होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? वेंट पाइप। क्या कहते हैं? वेंट पाइप। ध्यान रखें, वेंट पाइप। देखिए, द पाइप इंस्टॉल फॉर द पर्पस ऑफ वेंटिलेशन इज नॉन एज द वेंट पाइप। द पाइप इंस्टॉल फॉर द पर्पस ऑफ वेंटिलेशन, वेंटिलेशन के पर्पस के लिए, घर में भी अपने घरों में देखते होंगे दोस्तों, वेंटिलेशन के लिए ऊपर में हल्का फुल्का स्पेस छोड़ दिया जाता है ताकि आराम से बाहर से हवा अंदर आए और अंदर का जो गर्म हवा हो बाहर जाए, ठीक। तो वेंटिलेशन के लिए। इसी प्रकार से सेप्टिक टैंक में भी वेंटिलेशन के लिए, मतलब वहाँ जो गैस निकला है, गैस जो रिलीज होगा दोस्तों, उसको बाहर करने के लिए एक पाइप छोड़ दिया जाता है जिसको क्या कहते हैं? वेंट पाइप कहते हैं। थ्रू विच फॉल गैसेज एस्केप इनटू एटमॉस्फेयर, ताकि वहाँ से जो फॉल गैसेज मतलब जो एकदम गंदा गैस है दोस्तों, एटमॉस्फेयर में अपना निकल जाए। इट इज़ प्रोवाइडेड इन सेप्टिक टैंक फॉर द डिस्चार्ज ऑफ फॉल गैसेज। इसको सेप्टिक टैंक में फॉल गैस को डिस्चार्ज करने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट है, विदाउट ए वेंट पाइप स्टैक वेंट एज वेस्ट वाटर फॉल्स डाउन योर वेस्ट पाइप अ पार्सल वैक्यूम वुड डेवलप एट द टॉप ऑफ द पाइप विच वुड स्टॉप द वेस्ट वाटर फ्रॉम फॉलोइंग द रेस्ट ऑफ द वे डाउन। देखिए, अगर मान लीजिए वेंट पाइप नहीं दे, बहुत बढ़िया चीज़ बताया दोस्तों, अगर वेंट पाइप नहीं दे दोस्तों तो बताइए एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाएगा अंदर में। वेंट पाइप अगर यदि नहीं दे दोस्तों, अगर वेंट पाइप सेप्टिक टैंक के अंदर अगर वेंट पाइप ना दे और सीधे सीवेज का गंदगी यहाँ पर आ रहा है, सीवेज का गंदगी आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ से जो गैस रिलीज होगा, गैस रिलीज होगा, सारा गैस कहाँ स्पेस ले लेगा? सारा गैस स्पेस अब इस पाइप का स्पेस ले लेगा। इस पाइप में पूरा गैस पहले से मतलब प्रेजेंट है दोस्तों, ये एक प्रकार से फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। तो ऊपर से जो भी वेस्ट आ रहा है दोस्तों, जो भी वेस्ट आ रहा है, शौचालय का वेस्ट आ रहा है दोस्तों, टॉयलेट का वेस्ट आ रहा है, इसको नीचे नहीं आने देगा, इसको स्टॉप कर देगा, नीचे नहीं आने देगा। ऑब्वियसली सुने होंगे, क्योंकि गैस को भी तो निकलने के लिए कहीं ना कहीं से कोई सोर्स चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर वेंट पाइप भी दिया जाता है ताकि ये जो गैस है नीचे से इधर से निकल जाए और सीवेज अपना जो है गंदा शौचालय का गंदगी है अपने आप से यहाँ पर निकलते रहे। नेक्स्ट है एंटी साइफोनेज पाइप। इसके बारे में देख लीजिए क्या होता है। एंटी साइफोनेज पाइप मीन्स एनी पाइप प्रोवाइडेड इन कंजंक्शन विथ ए ट्रैप इन द सैनिटरी फिटिंग टू प्रिवेंट अनसीलिंग ऑफ द ट्रैप बाय साइफोनेज और बैक प्रेशर। मतलब बैक प्रेशर को कम करने के लिए कंजक्शन, जहाँ पर पाइप दो पाइप को जोड़ा जाता है वहाँ पर दोस्तों बैक प्रेशर को कम करने के लिए यहाँ पर देता है एंटी साइफोनेज पाइप। देखिए, बैक साइफोनेज कॉजेज ब्रेकिंग ऑफ द वाटर सील, देयरफॉर एंटी साइफोनेज पाइप इज रिक्वायर्ड। बैक साइफोनेज अगर लगाते तो वो क्या करता? वाटर सील को तोड़ सकता था, ब्रेक कर सकता था वाटर सील को, इसलिए एंटी साइफोनेज पाइप का वहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैन होल। मैन होल आप लोग तो जानते होंगे दोस्तों सभी, फिर भी पढ़ देते हैं। मैन होल्स आर masonry or RCC chamber constructed at suitable interval along the sewer lines to providing access into them. Manholes are classified as shallow manhole, narrow manhole, deep manhole. आपको जैसे बताए थे, मान लीजिए यहाँ से सीवेज जा रहा है दोस्तों, कहीं से सीवेज जा रहा है और रेगुलर इंटरवल पर देखते होंगे दोस्तों, शहर में अधिकतर रहता है, रेगुलर इंटरवल पर कुछ दूरी पर देखते होंगे दोस्तों आप कि वहाँ पर एक मतलब बीच में गोला सा कुछ रहता है। तो ये इसलिए रहता है कि मान लीजिए कभी बीच में कोई कुछ बड़ा चीज़ फंस गया हो, कुछ आ गया हो, पानी कभी कभी यहाँ से भी पानी पास करने लगता है ऊपर से भी, तो उसको साफ़ करने के लिए इसके अंदर कोई कभी कभी आदमी दोस्तों घुस जाता है, आदमी को भी घुसना पड़ता है, इसमें इतना सारा गंदगी रहता है। तो और उसको क्या करता है, सारे को खींच खींच के निकालते हैं, सारे गंदगी को, सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकालते रहता है, तो इसी को कहते हैं मैन होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैसेज प्रोड्यूस्ड बाय लैंडफिल प्राइमरली कंप्राइज्ड ऑफ। हम लोग ने कई बार पढ़ चुका है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैंडफिल, कहीं पर भूमि भराव हो रहा है दोस्तों, कचरे से भूमि भराव हो रहा है, तो वहाँ से लगभग कौन सा गैस निकलेगा, आपको कौन सा गैस निकलने का मैक्सिमम संभावना है? तो बताइए, इथेन एंड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड।
तो वहाँ से जो निकलता है दोस्तों मीथेन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन? मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन क्या होता है दोस्तों? CH4, एक है कार्बन डाइऑक्साइड आपका CO2। ये ध्यान रखें। लैंडफिल साइट से दोस्तों जो गैस निकलता है वो क्या है? तो मीथेन है आपका और CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द सीवेज विथ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर टू कीप इन एरोबिक कंडीशन नॉन एज। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द सीवेज विथ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब सीवेज में क्या करते हैं दोस्तों? वाटर का ज़्यादा कंसंट्रेशन ऐड कर देते हैं ताकि टू कीप इन एरोबिक कंडीशन नॉन एज, ताकि वहाँ पर कंडीशन कैसा बना रहे? एरोबिक कंडीशन बना रहे दोस्तों, एरोबिक कंडीशन बना रहे। आप क्या ऐड कर रहे हैं? पानी ऐड कर रहे हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा पानी ऐड करने को क्या कहते हैं? तो डाइल्यूशन कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी ऐड करने को क्या कहते हैं? डाइल्यूशन कहते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन था। देखिए सीवेज, मान लीजिए यहाँ से सीवेज आ रहा है, किसी फैक्ट्री से सीवेज आ रहा है, एकदम गंदा पानी आ रहा है और ये आपका पानी है। ये सीवेज जैसे ही गिरा दोस्तों, हम चाहते हैं कि ये सीवेज जो है थोड़ा सेल्फ प्यूरीफाई भी हो जाए और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यहाँ बना रहे, तो पानी को इधर से और पास करवा दीजिए। जैसे जब बहुत ज़्यादा पानी पास करेगा दोस्तों, तो ये जो पूरा वेस्ट वाटर क्या था आप डाइल्यूट हो जाएगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा और सेल्फ प्यूरीफाई भी हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? डाइल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिटार्ड द सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब जल की धारा, ठीक, जल की धारा मतलब जो बड़ा नदी उदी रहता है दोस्तों, उसको स्ट्रीम कहते हैं उसको। तो कौन है रिटार्ड कर सकता है? रिटार्ड मतलब कम करना, रिटार्ड का मतलब होता है कम करना, डिक्रीज करना। सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम मतलब कोई स्ट्रीम है, कोई जल की धारा या सीवेज की धारा दोस्तों बह रही है, इसमें कौन सा फैक्टर है? 3-4 फैक्टर आपको दिया हुआ है, कौन सा फैक्टर है जो रिटार्ड कर देगा सेल्फ प्यूरिफिकेशन की घटना को, मतलब जो फिनोमिनन को कम कर देगा? बताइए। हाई टेम्परेचर, ये तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन को बढ़ाता है दोस्तों। सनलाइट भी वही करेगा, बढ़ाता है। सेटिस्फाइंग ऑक्सीजन नीड डिमांड, अगर ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, अगर वो मिल रहा है तो ये सब तो बढ़ाता है दोस्तों। तो कौन है जो कम करेगा? यहाँ पर रिटार्ड करने वाला कोई नहीं है। कौन है? नन ऑफ द अबव। फोर्थ आंसर करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि ये तीनों जो फैक्टर हैं ये सब मतलब एक्सेलरेट करता है सेल्फ प्यूरिफिकेशन को स्ट्रीम में एक्सेलरेट करता है। पहले भी क्वेश्चन देख लें दोस्तों, शुरुआत यहीं से की थी। तो एक्सेलरेट करता है हाई टेम्परेचर, सनलाइट और ऑक्सीजन डिमांड, तो एक्सेलरेट करता है। तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हम लोग ने आज किया है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन हम लोग ने किया है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी देखा है। ऐसे ही डेली कुछ न कुछ करते जाएंगे दोस्तों। प्लीज़ अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें समय बचाएगा दोस्तों, हम उसको रिप्लाई करेंगे। लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, लाइक कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार से आपको वीडियो बनाते रहें। अच्छे अच्छे जो भी कंटेंट आपका एक एक यूनिट थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों सारे को हम कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। आप बस अच्छे से टाइम टू टाइम वॉच करते रहें और मोटिवेट करते रहें हमें भी। धन्यवाद दोस्तों।